डेस्टिनी बियॉन्ड स्टार्स, सितारों से आगे भाग्य और भी है। इस धारावाहिक में हम कुछ ऐसी सच्ची घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं जो दर्शाती हैं कि कभी कभी भाग्य सितारों से नहीं संयोगों से तय होता है। हम इस सिलसिले में इस धारावाहिक में 3 अलग अलग कहानियां देख चुके हैं। आज हम एक और कहानी देखते हैं। आज हम एक ऐसे कलाकार की बात करेंगे जिसकी कुंडली पर खुद उसके पिताजी को भी बहुत कम भरोसा था। उस कलाकार का नाम है परमेंद्र गज्जर। शिल्प और चित्रकला के जगत में वह परम के नाम से जाना जाता है। अपनी कला से उसने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। उसके चित्रों से गुजरात सरकार ने मेघदूत की पुस्तक तक छपवाई है। वह गीत, गज़ल, कहानियाँ वगैरह भी लिखता है। परमेंद्र का एक छोटा भाई है, नाम है रविंद्र। उसके जन्म के बाद उसके पिता रमन भाई ने उसकी कुंडली बनवाई थी। रविंद्र की कुंडली को देखकर एक नहीं कई ज्योतिषियों ने कहा था कि उसकी कुंडली बेहद बलवान है। रमन भाई को अपने इस बेटे से बहुत उम्मीदें थी। उन्होंने रविंद्र की एक अलग और ख़ास कुंडली भी बनवाई थी जिसे वह हमेशा अपने साथ रखते थे। रविंद्र से बड़ा था परमेंद्र, हमारा परम। उसकी भी कुंडली बनी हुई थी। रमन भाई को ज्योतिषियों ने उसकी कुंडली के बारे में कुछ खास अच्छा नहीं बताया था, बल्कि कुछ एक ने तो परमेंद्र के भविष्य के बारे में कुछ ऐसी नकारात्मक बातें कही थी जो रमन भाई को रास नहीं आई थी। परमेंद्र की जो कुंडली बनवाई गई उसमें वह नकारात्मक बातें लिखी हुई थी जिस पर रमन भाई ने शाही की लकीरें खींच ली थी। परमेंद्र और रविंद्र दोनों भाई बड़े हुए। परमेंद्र ने एक चित्रकार और शिल्पकार की हैसियत से अपना कैरियर शुरू किया। वो अपने कैरियर से लगा रहा, संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उसने कभी भी अपनी राह छोड़ी नहीं। शुरुआती दौर बहुत बड़े संघर्ष कर रहा। कभी कभी तो कॉलेज की फीस के भी लाले पड़ते थे, या कभी कभी तो शिल्प बनाने के लिए जो सामान चाहिए उसके लिए भी पैसे ढूंढने पड़ते थे। किसी तरह उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी की और अपनी कला को बनाए रखा, सजाए रखा, बढ़ाए रखा। आखिरकार वह एक अच्छा चित्रकार बना। आनंद से वह वडोदरा रहने के लिए चला गया। उसका कैरियर धीरे धीरे जमने लगा। उसका नाम धीरे धीरे होने लगा। चित्रकारी में वो नए नए प्रयोग करने लगा। उसके नाम के साथ साथ उसकी आर्थिक स्थिति भी बड़ी अच्छी तरह सुधरने लगी। किस्मत उस पर मेहरबान होती गई। और रविंद्र, जिसके लिए रमन भाई को बहुत उम्मीदें थी, जिसके बारे में सारे ज्योतिषियों ने बड़ी बड़ी बातें की थी, खुद मैंने भी उसकी कुंडली देखी थी। सितारे बेशक अच्छे थे और मैं हैरान था कि उसके जीवन में उसके सितारों के मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। हालात यह है कि उसे अपना घर चलाने के लिए कई बार परमेंद्र की मदद लेनी पड़ती है, अपने बड़े भाई की मदद लेनी पड़ती है। रविंद्र के सितारे बेशक बहुत अच्छे थे, लेकिन उसे उन सितारों के अनुसार संयोग नहीं मिले, या वो उन सितारों के अनुसार संयोग बना नहीं पाया। दूसरी ओर परमेंद्र के सितारे बेशक बुलंद नहीं थे, लेकिन उसने अपने जीवन की जो राह ली उसमें संयोगों ने उसका साथ दिया और खुद वो भी संयोगों के साथ जुड़ता रहा, जूझता रहा, अपनी किस्मत, अपनी कैरियर बनाता रहा। किसी तरह वो एक नामी कलाकार बन गया। ऐसा होता है क्योंकि सितारों से आगे भाग्य और भी है। डेस्टिनी बियॉन्ड स्टार्स। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए विथ बेल आइकॉन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।